हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। हम कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग फॉर एसएससी जेई, रीजनिंग फॉर रेलवे, रीजनिंग फॉर एएलपी, जो भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें रीजनिंग आती है और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, उस तरीके से क्लास को डेवलप किया जा रहा है। कोई फी नहीं है, नो फी, 0 रुपीज। बस एक ही चीज आपको करना है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि यहाँ पीयूष सर है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं फ्री में। बस चलो दोस्त, चालू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। ओके, अब देखो कैलेंडर में एक नया तरह का क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। इसमें होगा क्या, देखो फ्यूचर या पास्ट तो है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2002 से हम लोग 2010 पहुंच रहे हैं, तो ये फ्यूचर है। उसी तरह पास्ट में ईयर ट्रेवलिंग हो सकता है, लेकिन बात क्या रहेगा, डेट और मंथ दोनों सेम है। जैसे 15 अप्रैल 2002 को सैटरडे था, तो 15 अप्रैल 2010 को क्या रहा होगा, या क्या होगा, रहा होगा नहीं, क्या होगा, फ्यूचर का बात है, क्या होगा। ये सवाल है आपके सामने। तो इस तरह के सवाल हम कुछ करेंगे जिसमें डेट और मंथ सेम रहेंगे, बस ईयर चेंज हो रहे होंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है फटाफट, तो फटाफट टैकल करने का एक ही सिस्टम है। क्या, ये पहले तो ये काट दो, डेट मंथ उड़ा दो, इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। हमको चेक क्या करना है, जैसे 2002 से 2010 कितने ईयर का गैप है, 8 वर्षों का गैप है। तो हम लिखेंगे गैप ईयर कितना है, यहाँ पे गैप ईयर इज इक्वल टू 8 ईयर्स। नाउ ये जो 8 वर्ष है 2002 से लेके 2010, ये जो 8 वर्ष है, इसमें कुल कितने लीप ईयर है। आप बोलोगे सर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 लीप ईयर निकलेगा। वो एक सही तरीका नहीं है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड आउट करने का सही तरीका नहीं है। आप गिनती कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ईयर गैप वैसे भी आपको ज्यादा नहीं देगा, है ना। तो आप एक बार गिनती कर लो, 2002 के बाद 2003, 2004, तो 2004 जो आपका लीप ईयर रहा होगा, फिर 2008 आपका लीप ईयर हुआ होगा, है ना। कौन कौन से लीप ईयर होंगे, 2004 एंड 2008, जो कि 2002 से 2010 के बीच में आ रहे हैं। तो 2 नंबर ऑफ लीप ईयर, तो टोटल कितना हो गया बाबू, 10। तो इस 10 को आप डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। अब यहां से कैलकुलेशन चालू करेंगे। फ्यूचर का क्वेश्चन है तो प्लस होगा। तो सैटरडे का कोड क्या था अपना, सैटरडे का कोड है 0, तो 0 में हम +3 कर देंगे, तो क्या बचेगा, अपने पास 3 ही रहेगा। तो ये 3 को हमको चेक करना है सर्कल के ऊपर जो मैंने आपको बनवा के दिया था। तो सर्कल के ऊपर करस्पॉन्डिंग टू 3 जो डे आपको दिखेगा वो दिखेगा ट्यूसडे। ओके, तो सर्कल पे आपको दिख जाएगा ट्यूसडे, तो वही दिन है 15 अप्रैल 2010 को। क्लियर है। चलो, ये जैसे हम फ्यूचर में गए, उसी तरह पास्ट में ट्रेवलिंग करते हैं। पास्ट में 22 जुलाई 2015 को अगर वेडनेसडे था, तो 22 जुलाई 1994 को क्या होगा। तो हम पास्ट में जा रहे हैं, 15 से 94 में जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे डेट खत्म, मंथ खत्म। अब ढूंढोगे क्या, गैप ईयर। ये 15 से 94 के बीच गैप ईयर कितने हैं, कितने गैप ईयर है। तो ये गैप ईयर आपको दिखेंगे 21, टोटल गैप ईयर इज 21। अब ये 21 जो गैप ईयर है 2015 से 94, जब आप पीछे चल रहे हो तो कौन कौन से वर्ष ऐसे रहे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, ये चीज भी अपने को पता लगानी है। तो देखिए 15 के बाद क्या, 2014 लीप वर्ष रहा होगा, नहीं। 2013 नहीं, 2012 हाँ, तो 2012 आपका लीप ईयर है। ठीक है, फिर 2012 के बाद 2011 नहीं, 2010 नहीं, 2009 नहीं, 2008 आपका लीप ईयर है। ठीक है, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल फिर 2008 के बाद, 8 के बाद आ जाएगा आपका 2004। 2004 ये एक लीप ईयर है। फिर 2000 भी आ जाएगी यार। ओके, फिर 2000 भी आ जाएगी। उसके बाद और कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये, जहां तक जा रहे हो 1994, सॉरी ये 94 नहीं आएगा आपका, ये 19, सॉरी 96 नहीं, 1994 नहीं, 1996। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने लीफ वर्ष हो गए, 5। तो इस तरह से काउंटिंग कर लीजिए, तो थोड़ा माइंड का और खेला हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये 21 को 5 से डिवाइड करके, सॉरी 4 से डिवाइड करके
तो कितने बार में कंप्लीटली कटेगा? 5 के 20, है ना? तो वो 5 लीप ईयर तो होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि गैप ईयर आपके 21 है प्लस 5 लीप ईयर, सर्दी हो गया है, प्लस 5 लीप ईयर, तो ये क्या होगा? 26। तो 26 को तुम क्या करोगे? डिवाइड करना है 7 से, 7 दिया 21, रिमाइंडर 5। अब इस 5 का हम क्या यूज करेंगे? देखो यहाँ पे हम पास्ट में चल रहे हैं ना, पीछे चल रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वेडनेसडे -5 करेंगे। तो वेडनेसडे का कोड क्या है? 4। तो 4 - 5 क्या हो गया? -1। अब हम क्या किया करते थे, ये जैसे -1 आया उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए 7 दिन जो होते हैं एक सप्ताह के अंदर उसे जोड़ते थे। तो -1 + 7 = 6। अब ये 6 के करस्पॉन्डिंग देखिए सर्कल पे क्या है, 6 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे मिल जाएगा फ्राइडे। एक तो ये सिस्टम है, या फिर दूसरा सीधा वेडनेसडे से 5 पीछे चलो, है ना? तो वेडनेसडे से 5 पीछे चलोगे तो वेडनेसडे से पहले क्या होगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद सॉरी उससे पहले आपका मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे, फिर 5वां फ्राइडे। ऐसे भी करके पहुंच सकते हो, समझे? ये चीज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 12 जून 12 जून मतलब सेम डेट मंथ वाला क्वेश्चन है, तो ये खत्म, ये कट गया। गैप ईयर ढूंढो, तो गैप ईयर कितने हैं यहाँ पे? 2003 से 7, कुल मिला के 4 साल है ना? मतलब 3 4 7 होता है ना, तो 7 ईयर गैप है, सॉरी 4 ईयर गैप है। गैप ईयर इज 4, गैप ईयर इज 4। अब देखो, ये जो 4 वर्ष हैं गैप ईयर हैं, इसमें कितने लीप वर्ष हैं? बोलोगे सर एक लीप वर्ष तो होना ही चाहिए। हाँ, तो एक लीप वर्ष कौन सा है वो? 2004। 2004, 2003 के बाद 2004 आएगा तो वो लीप ईयर होगा। तो 4 + 1 क्या हो गया? 5। इस 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या? वही रिमाइंडर 5 ही बच रहा है ना? तो 5 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे चेक करो क्या है। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली चेक नहीं करना है ना वो। क्यों? हमको क्या करना है? संडे, संडे में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन था। ये संडे है, तो संडे का कोड क्या था? संडे का कोड था आपका 1। तो 1 + 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6। तो सर्कल पे 6 के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे तो क्या मिलेगी अपने को? फ्राइडे। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला रिमाइंडर को सर्कल पे चेक करके आंसर नहीं देना है, कंडीशनल क्वेश्चन है। संडे में रिमाइंडर ऐड करके जो वैल्यू बचेगा उसको सर्कल पे चेक करनी है। क्लियर? चलो यार, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एक है उसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे सेम डेट सेम मंथ वाला क्वेश्चन है, तो ये तो खत्म हो ही गया। अब देखो 2002 से 1995 मतलब पास्ट वाली क्वेश्चन है, तो गैप ईयर कितने है सबसे पहले ये पता लगाओ यार। 2002 से 1995 के बीच में गैप ईयर कितने हैं? तो कुल गैप ईयर आप बोलोगे सर 7 ईयर इज गैप। गैप ईयर आपके 7 साल है, ठीक है? 2002 और 1995 के बीच जो गैप ईयर है वो कितना है? कुल मिला के 7 साल गैप ईयर है। अब इन 7 वर्षों में कितने लीप ईयर? आप सीधा एकदम मुंह एकदम फटाक से जवाब दोगे सर एक बार एक ही होना चाहिए, क्योंकि 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो एक एक कंप्लीट डिवीजन होगा, बाकी 3 तो रिमाइंडर रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक लीप ईयर। वही मैं बोल रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में लीप ईयर को आप वो उस तरह से डिवाइड करके तो बता सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या करना, कौन कौन से वर्ष लीप ईयर है उसको चेक करके एक बार काउंट कर लेना। और ज्यादा सटीक क्वेश्चन तभी, ज्यादा सटीक आंसर तभी बता पाओगे कौन कौन से लीप ईयर है इस तरह के, जब गैप कम हो। 6 7 साल का तो देखना है ना? जैसे 2002 से पीछे आ रहे हो, 2001 फिर 2000, 2001 लीप ईयर दिखेगा, फिर 1996 एक लीप ईयर दिखेगा, देखो 1996, क्योंकि यहाँ 1995 तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो 1996 एक लीप ईयर आपको दिखेगा, मतलब 2 लीप ईयर दिखेंगे। कहने का मतलब कौन कौन से? 2001 दिखेंगे और 1996 एक दिखेगा। ओके, तो अब क्या करना है? पास्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्या हो गया 9, तो 9/7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा? 2। रिमाइंडर इज 2। अब वो
पास्ट वाला क्वेश्चन है ना, तो मंडे से 2 घटानी है, तो मंडे का कोड कितना होता है बाबू? 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 आ गया, मतलब सैटरडे। ठीक है, मतलब सैटरडे। आप ऐसे भी सिंपली देखो, रिमाइंडर 2 आ गया, तो मंडे से 2 दिन पीछे चले जाएंगे, मंडे है ही, संडे सैटरडे, दूसरा जो होगा वो सैटरडे होगा। ऐसे भी आंसर पता लगा सकते, या फिर ऐसे कैलकुलेशन करके वेरीफाई करके आंसर पता लगा सकते, कोई भी अप्रोच फॉलो करके। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस जो हमने अभी किए, सेम डेट और सेम मंथ वाला, ये समझ में आया, फ्यूचर पास्ट दोनों का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है। क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, अब एक नया तरीका का क्वेश्चन देखिए, जब ईयर गैप काफी लंबा हो, जैसे यहाँ पे देखो मंथ डेट भी अलग अलग है, क्वेश्चन का वेरिएंट देखो, मंथ डेट भी अलग अलग है और ईयर गैप जो है ना वो भी ज्यादा है। मंथ और डेट अलग अलग है, ईयर गैप कहाँ, यहाँ 1902 और यहाँ 1915, तो 1902 को था सैटरडे, तो 2015 को क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देनी है। ईयर मंथ सब अलग अलग है और डेट भी, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं, इसमें भी अब 2 वेरिएंट होंगे, एक फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन, एक पास्ट बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो इसका पैटर्न पकड़ो आप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डेट्स हैं आपका, जैसे 5 जनवरी 1902, तो 5 जनवरी 1902 को एक्चुअली कौन सा दिन था, ये हमको पता लगाना है। तो कैसे लगाओगे, लगाओ, ये तो आती है तुमको, 5 जनवरी, 5 जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का कोड हम लेंगे 1, क्यों, जो 1902 है वो लीप ईयर नहीं है, तो जो मंथ कोड होगा वो हो जाएगा 1, प्लस 1900 जो है वो लीप सेंचुरी नहीं था, तो 1900 का जो कोड है वो है 0, प्लस 2, अब ये 2 वर्षों में कितने लीप ईयर, 0 लीप ईयर, तो ऐड करो क्या हो गया 8/7, तो 8/7 1 रिमाइंडर इक्वल टू 1, रिमाइंडर इक्वल टू 1 को सर्कल पे चेक किया, मतलब आया संडे। तो 5 जनवरी 1902 को जो एक्चुअली दिन था वो था संडे। सिमिलरली 20 मार्च 2015 को एक्चुअली कौन सा दिन था, ये हमको पता लगानी होगी, तो 20, नाउ 2000 जो है वो लीप सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या होगा, मार्च का 4, लीप सेंचुरी का कोड 6, 15, अब ये 15 वर्षों में कितने लीप ईयर, 3, इक्वल टू कितना, 48/7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, तो रिमाइंडर 6 सर्कल पे चेक किया, क्या मिला, फ्राइडे। ठीक है, तो ये आपने एक्चुअल दिन निकाल लिया आपने। अब क्या देखना आपको, इन देखना है कि इनमें कितना गैप, ये दिन क्या गैप फॉलो कर रहे हैं, इनमें क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। संडे से हम 5 आगे जा रहे हैं, है ना, +5 में जा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है फ्राइडे, तो यहाँ पर भी सेम वही कर देना है, सैटरडे से +5 चले जाना अपने को, तो जो भी दिन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सैटरडे से +5 जाएंगे तो क्या आएगा, थर्सडे, है ना, तो दिस विल बी थर्सडे, लाइक दिस। मतलब जो एक्चुअल डेट में फॉलो कर रहा होगा ना ट्रेंड, है ना, दिन के बीच में, वही यहाँ पर भी फॉलो करेगा वो, समझ रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमको पता लगानी होगी, क्या, ये +5 या +3 +4 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वहां जो गिवन डे है उसमें +1 +2 +3 करके हम आंसर बता रहे होंगे, ये ट्रेंड को फॉलो करेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और देखो पास्ट वाले में भी यहाँ पर ऐसे ही होगा, जैसे कि लेट्स सपोज 20 नवंबर 2010 से आप 1725, देखो कहाँ यार, कहाँ डेट है ना, इतना सारा गैप है, तो एक्चुअल वाला पहले निकालो, 20 नवंबर 2010 को कौन सा दिन था, तो 20, फिर 4, फिर लिख उसका फिर 10, 10 में 2 लीप ईयर, इक्वल टू 42/7 मीन्स ये तो कट जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 मतलब सैटरडे। ठीक है, इस दिन को थी सैटरडे एक्चुअली में। उसी तरह से 10 अप्रैल 1725 का निकालो,
अप्रैल का कोड 0 प्लस 1700 का कोड 4 प्लस 25 प्लस 6 चौक 24 6 है ना, तो कितना आ गया 45 प्लस सॉरी 45 बाई 7, तो रिमाइंडर इक्वल टू 3 माने ट्यूसडे। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सैटरडे से ट्यूसडे पहुंचने में आपको कितना दिन लग रही है, सैटरडे हो गया वो तो है ही, संडे मंडे ट्यूसडे तीसरा 3, तो यहाँ पे भले ही फ्यूचर और पास्ट का क्वेश्चन हो नहीं हो, आपको क्या है यहाँ मंडे से 3 आगे चले जाओ, तुम मंडे से 3 आगे जाओगे, मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, आंसर विल बी थर्सडे। समझ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे। या फ्यूचर पास्ट नहीं देखना कि सब्ट्रैक्ट करनी है या प्लस करनी है, लाइक दिस, इस तरह से जवाब देनी है। यहाँ +3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इधर भी +3 कर देने का, तो मंडे से थर्सडे पे पहुंच जाएंगे, तो दिस इज योर आंसर। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, जैसे 17 मई 1641 को फ्राइडे था, तो 20 दिसंबर 2015 को क्या हुआ, तो 17 मई 1941 का अगर मैं निकालूं एक्चुअल वाला, तो 17 प्लस मई का कोड 2 प्लस 1600 लीप सेंचुरी तो उसका कोड 6 प्लस 41 प्लस 10 लीप ईयर होंगे इन 41 वर्षों में, इक्वल टू क्या हो गया 76 बाई 7 करूंगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा 6, तो रिमाइंडर 6 पे फ्राइडे। क्लियर है। सिमिलरली 20 दिसंबर 2015 को एक्चुअली क्या दिन था वो निकालनी है, तो 20 प्लस दिसंबर का क्या हो जाएगा 6 प्लस 6, क्योंकि 2000 जो है लीप सेंचुरी, प्लस 15 प्लस 3, तो 50/7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 पे क्या आ रही है संडे, तो यहाँ पे मेरे को बताओ फ्राइडे के बाद कब संडे पहुंच जा रहे हो, सैटरडे संडे +2 पे, तो यहाँ पर भी +2 कर दोगे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, तो आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा संडे। समझ गए बात को, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो भी डेट दिए होंगे उन पे एक्चुअल डेट्स क्या थे वो निकालना होगा, उनमें ट्रेंड को फॉलो करना होगा, सेम ट्रेंड यहाँ पर फॉलो वो करेगा और आंसर बता देगा। समझ रहे हो बाबू, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। अब कुछ नोट पॉइंट लिखिए, ठीक है, बहुत काम के नोट पॉइंट हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन घुमा के, तो ये नोट पॉइंट ध्यान में रखे रहेगा तो हो सकता है आंसर बन जाए सही सही। फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का जो पहला डे है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इनमें से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी का मतलब क्या है, 1 जनवरी 1600 का या 1700 का या 1800 का, ऐसा मतलब सेंचुरी के स्टार्टिंग वाला जो दिन होगा 1 जनवरी का बात हो रहा है, वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इन 4 अलग अलग तरह के दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी मतलब किसी 1500 का या 1400 का या 1600 का, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मंडे है वो कॉमन है, देखो, तो मंडे मतलब जो किसी भी सेंचुरी के स्टार्ट में और एंड में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा दिख रहा है मुझे, जैसे कि आपको किसी सेंचुरी का स्टार्टिंग वाला डे दे देगा, मंडे बता देगा और बोल रहा होगा उसी सेम सेंचुरी का 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अगर स्टार्टिंग वाला मंडे है तो लास्ट वाला भी मंडे ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत पॉसिबल है ना, वो पूछते हैं, पूछ लेंगे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही टिक लगाओगे, है कि नहीं, तो कीप माइंड दिस फैक्ट। उसी तरह से किसी भी सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे, किसी भी सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे। अच्छा, 1 एडी को कौन सा दिन था, 1 एडी मतलब जैसे अपना वाला भी ये कैलेंडर शुरू होता है 1 एडी,
तो एक एडी भी अपना मंडे से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मंडे 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 ध्यान रखना। चलो यार, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये किस तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी डेट मंथ सब अलग अलग होंगे, बट ईयर देखो, ईयर में गैप काफी कम होगा, मतलब साल भर या 2 साल का गैप होगा। जैसे ये 2002 और अगला साल पूछ रहा है 2003 का, है ना, या 2004 तक का भी पूछ सकता है। मतलब ज्यादा गैप नहीं होगा, साल या 2 साल। समझ रहे हो कहने का मतलब, साल या 2 साल का। तो ये क्वेश्चन पास्ट में भी फ्यूचर में भी दोनों जगह ट्रेवल कर सकता है। जैसे 2002 से 2003 पे क्वेश्चन पूछ लिया, उसी तरह 2002 से 2001 पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2002 का कोई डेट देके 2000 का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा साल या 2 साल का गैप डिफरेंस, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह का ये सवाल है, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए, इसको अटेम्प्ट करना बड़ा सिंपल है। वो मैंने एक तो बताया था कॉन्सेप्ट, कंप्लीट डे एंड कंप्लीट डे और रिमाइंडर वाला, एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं बनाता हूँ मंथ, फिर कंप्लीट डे, कंप्लीट डे, समझना बात को। फिर यहाँ लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा डे। जो एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट है वो हमको फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं बेसिक रूप से। तो देखिए, यहाँ पे डेट देखो, 10 अप्रैल 2002, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2002 को सैटरडे है, 20 नवंबर 2003 को क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मैं पहला चीज तो यहाँ पे देख लिया ये कि 10 अप्रैल 2002 से 10 अप्रैल 2003 पे अगर मैं जा रहा हूं, तो मुझे कितने वर्ष लग रहे हैं, सॉरी कितने दिन लग रहे हैं टोटल, 365 डे। अब ये 365 डे मेरे को टोटल लग रहे हैं कहां से कहां तक, 10 अप्रैल 2002 से 10 अप्रैल 2003 में पहुंचने के लिए। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर हम नवंबर तक ट्रेवल करेंगे, है ना। तब जाके हमको मतलब कहीं ना कहीं हम 20 नवंबर तक पहुंचेंगे। ये सिस्टम है। तो मैं सबसे पहले ये साल काट देता हूँ, है ना। तो मैं लिखता हूँ थ्री कंप्लीट डे 365, एक तो अपने को मिल ही रहा है कंप्लीट डे 365। तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितना, सप्ताह काट लो तो एक्स्ट्रा डे कितना बचेगा, नॉर्मली यह था वन वन डे एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे, है ना। 50, क्योंकि 52 सप्ताह का क्या होता है 364, वो तो कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, एक दिन बचा, तो वन डे विल बी एक्स्ट्रा डे। सिमिलरली, तो ये यहाँ, अब इस कंडीशन में आप कहाँ तक पहुंच गए, आप पहुंच चुके हैं 10 अप्रैल 2023 तक। अब देखो, अब अप्रैल की महीना है, अब अप्रैल के महीने हैं, 30 दिन का होता है अप्रैल का महीना, तो 10 अप्रैल तक तुम पहुंच ही गए हो। अब खत्म होने में अप्रैल का महीना और कितना दिन लगेगा, 20 दिन और लग रही होंगे। तो एक्स्ट्रा डे कितना बोलोगे, सर 7 दूना 14, बचा 6, तो 6 अप्रैल, फिर लिखो मई, फिर लिखता हूँ जून, जुलाई, अगस्त, ओके। तो मई में टोटल 31 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 3। जून में टोटल 30 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 2। जुलाई में टोटल 31 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 3। अगस्त में टोटल 31 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 3। सिमिलरली यहाँ भी हमको कहाँ तक जाना है, नवंबर तक। तो अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, बगल में यहाँ जगह नहीं बच रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सितंबर टोटल डे 30, एक्स्ट्रा डे कितना बच गया फिर, 2। अक्टूबर में टोटल 31 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 3। नवंबर में कहाँ तक आपको जानी है, 20 तारीख तक ही पहुंचनी है, तो टोटल डे नवंबर में कितना है, 20। तो एक्स्ट्रा डे कितना है अगेन, 7 दूना 14, बचा 6 रिमाइंडर, 6 इज योर एक्स्ट्रा डे। तो अब हमको क्या करना है, देखो दो सिस्टम, क्या ये टोटल जितने भी डेज हैं 365 प्लस 20 प्लस 31 अप टू 20, ये ऐड करो, डिवाइड बाय 7 करो, ये कर सकते हो, या फिर सिंपल बेटा है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 7 के आंसर निकालेंगे। तो मैं इन्हीं को ऐड करता हूँ ना, ये एक्स्ट्रा डे वाला, तो ऐड करो 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल 29। तो 29 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, माई रिमाइंडर विल बी 1। 7 चौके 28 हो जाता है, तो रिमाइंडर विल बी 1। अब ये 1 रिमाइंडर का क्या यूज करना है, कुछ नहीं करना है। 1 रिमाइंडर मतलब जैसे फ्यूचर का क्वेश्चन था,
तो एक दिन आगे बढ़ जानी है, तो सैटरडे थी जाएंगे संडे, जितना भी रिमाइंडर है उतना दिन पीछे चले जाओ, वरना ये रिमाइंडर को यूज करने का भी टेक्निक भी तुमको मालूम है, कोड वाला है ना, वैसे भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे सिंपली देख लेंगे यार, उसमें क्या है। तो सैटरडे था, तो एक दिन बचा एक्स्ट्रा, रिमाइंडर आ रही है अपने को, मतलब ये रिमाइंडर एक दिन हम आगे चले जाएंगे, सैटरडे के बाद आगे चले जाएंगे संडे। इसका आंसर समझे क्या, इस तरह से चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। चलो अब ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। 5 जनवरी 2003 को था फ्राइडे, तो 10 मई 2004 क्या, देखो यार ये भी बड़ा सिंपल है, आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, जस्ट अगले साल का पूछ रहा है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे मंथ, कंप्लीट डे, कंप्लीट डे, फिर लिखा एक्स्ट्रा डे, क्या लिखा अपन ने, एक्स्ट्रा डे। अच्छा ये सब चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके कॉपी बने, आपको कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड समझ में रहे, लेकिन जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है उसमें एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है ना, और एग्जाम में वही एक्स्ट्रा डे वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, इसी को अप्लाई करके आंसर निकालना है, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो देखो जैसे 5 जनवरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5 जनवरी 2003 से लेके 5 जनवरी 2004 को हम पहुंच जाएंगे, तो एक वर्ष खत्म हो जाएगा, तो हम 365 डे ले लेंगे, तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिन बच ही रहा है, तो अब हम 5 जनवरी 2004 में हैं, तो 2004 आपका एक लीप ईयर है, ये ध्यान रखना, लेकिन हम कहाँ हैं अभी, 5 जनवरी पर है, तो अब जनवरी कितने का होता है बाबू, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अब जब 5 जनवरी पर हो ही, तो जनवरी को अब और खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, 26 दिन और, तो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 5। फरवरी, फरवरी यहाँ पे 29 दिन का होगा, क्योंकि ये 2004 लीप ईयर है, तो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 1। मार्च 31 का होता है, तो एक्स्ट्रा डे कितना, 3। अप्रैल 30 का, एक्स्ट्रा डे कितना, 2। हमको कहाँ तक जानी थी, 10 मई तक, तो मई का 10 तारीख तक एक्स्ट्रा डे कितना, 3। ऐड करेंगे कुल मिला के सब, तो 15 आ जाएगा। बताओ ना, ये एक्स्ट्रा डे ऐड करना आसान है ना, ये ऐड करना है, फिर डिवाइड भी करना है, किससे, 7 से, फिर रिमाइंडर क्या आ रही है, तो यह रिमाइंडर आ रही है आपकी 1, तो फ्यूचर का क्वेश्चन था, तो एक आगे चले जाएंगे, तो फ्राइडे से एक आगे गए सैटरडे, दिस इज योर आंसर, समझा, बस यही सिंपल, वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, मैं थोड़ा भी यहाँ पे एक ईयर और बढ़ा दिया, है ना, मैं थोड़ा सा एक साल और बढ़ा दिया, तो लिखेंगे मंथ, कंप्लीट डे, कंप्लीट डे, एक्स्ट्रा डे, इसका करिए, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, फटाफट निकालो, बताओ कैसे बताओगे। देखो पहले तो या 2003 से अपने को 2004 5 में जानी है, तो मैं सबसे पहले 20 मई 2003 से मैं 20 मई 2004 मैं जब जाऊंगा, तो मेरे को टोटल कितने दिन लगेंगे, ये बताओ। तो देखो 2004 आपका लीप सेंचुरी है, और मई जो है जब आया है, मतलब फरवरी बीत चुकी है, तो फरवरी में 29 दिन हुआ होगा 2004 का, तो टोटल यहाँ पे 366 दिन लग रहे होंगे, ठीक है। फिर 20 मई 2004 से हमको 20 मई 2005 में पहुंचने के लिए, नॉर्मल ये जनरल ईयर के कैटेगरी में आ जाएगा, 365 दिन चाहिए होगी, तो मैं पहले लिखता हूँ 366, फिर लिखता हूँ 365, ये ईयर का खत्म, ईयर का कहानी खत्म, एक्स्ट्रा डे कितना, इधर 2, इधर एक्स्ट्रा डे कितना, 1, तो आप अभी कहाँ हैं, 20 मई 2005 पे ऑलरेडी हैं, है ना, तो मई होता है 31 का। अब देखो, अब यहां से ले लेते हैं मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो मई होता है 31 का, तो 20 तक ऑलरेडी है, और खत्म होने में 11 दिन, एक्स्ट्रा डे 4। जून होता है 30 का, एक्स्ट्रा डे 2। जुलाई होता है 31 का, एक्स्ट्रा डे 3। अगस्त भी होता है 31 का, याद रखना जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, एक्स्ट्रा डे 3। सितंबर होता है 30 का, एक्स्ट्रा डे 2।
हमको 12 अक्टूबर तक पहुंचना है, तो ये 12 दिन यहाँ पे काउंट करूंगा ना, तो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया मेरा 7, इधर 1 मिनट, ये खत्म 5, तो ऐड करेंगे सबको, ऐड करिए कितना आ रहा है 22, तो डिवाइड करिए 7 से, तो 7 दिया 21, तो रिमाइंडर इक्वल टू 1। और क्वेश्चन क्या है फ्यूचर का, तो संडे से एक आगे चलेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको मंडे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डे वाला लॉजिक आप ध्यान रखें। वेल, तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को एंड करते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर के अंदर और एक क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, उसी के साथ कैलेंडर आपका खत्म हो जाएगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। कैसा लग रहा है आपको क्लास, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, फोकस होके अटेंटिव होके पढ़िए, जितना चीज बता रहा हूँ जो सिखा रहा हूँ उसको कंज्यूम करिए, और उसके अकॉर्डिंग सोचिए और चीजों को प्रैक्टिस करते चलिए। अब देखिए, अगर किताब खरीदना चाहते हैं रीजनिंग का एमसीक्यू, तो किरण का खरीद लो, किरण का पीवाईक्यू खरीद लो रीजनिंग का, एसएससी का, ठीक है, ये अच्छी एक किताब आती है। या फिर आप आजकल चल रही है अपनी यूथ वाली, इसका भी खरीद सकते हो, पीवाईक्यू एसएससी रीजनिंग का, जिसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, किसी भी एक लैंग्वेज का आप खरीद लीजिए किताब, हमको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।